हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीएस ट्यूटर्स। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कितने मार्क्स और परसेंटाइल पे आपका एडमिशन हो सकता है एमआईटी मुजफ्फरपुर में। साथ ही पूरी डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि कितने परसेंटाइल और रैंक पर जेईई मेन में आपको लाने होंगे जिससे कि आपको कौन सा ब्रांच इस कॉलेज में मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि मुजफ्फर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे कि कॉमनली जनरल एमआईटी मुजफ्फरपुर के नाम से जानते हैं, और बिहार स्टेट का टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। तो दोस्तों, ये बता दें कि ये इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे, आईआईटीज़ और एनआईटीज़ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होती है, यानी कि उसका एफिलिएशन कोई यूनिवर्सिटी से नहीं होती है, वो खुद ही अपने प्रोसेस को कंडक्ट करती है। लेकिन ये इंस्टीट्यूट बिहार गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर आती है और ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इसका जो फाउंडेशन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1954 में। इसका फाउंडेशन लीड किया गया था और इसे एज अ कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिक्लेयर किया गया था। सबसे पहले इसमें सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ही इंक्लूड की गई थी। उस टाइम इसका नाम कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया था। तो ये तो हो गई छोटी सी हिस्ट्री। अब देखते हैं इसके बारे में, कट ऑफ के बारे में क्या होती है। तो बीटेक कोर्स के लिए आपको यहाँ पर फिगर में देख पा रहे होंगे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लेदर टेक्नोलॉजी के कोर्सेस आपको बीटेक के लिए अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, कट ऑफ जानने से पहले सबसे पहले आपको प्रोसेस समझना होगा। प्रोसेस ये होती है कि आप जेईई मेन एग्जामिनेशन देने के बाद जो आपको यूजीसी में आपको रजिस्टर करना पड़ता है बिहार इंजीनियरिंग काउंसिल में पार्ट लेने के लिए। और रजिस्टर करने के बाद आपको एक सेपरेट स्टेट मेरिट लिस्ट आपको दिया जाता है और आपका एक स्टेट रैंक डिक्लेयर किया जाता है कि आपका रैंक क्या होगा। किस बेसिस पे डिक्लेयर किया जाएगा? आपके जेईई मेंस परसेंटाइल और रैंक के बेसिस पे आपको बिहार राज्य का सेपरेट मेरिट लिस्ट बनता है, जिसके बेसिस पे ही आपको आगे आने वाले दिनों में एडमिशन होगा इन कॉलेजेस में, बिहार स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। तो कट ऑफ जानने से पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि जेईई मेन रैंक और जो बिहार स्टेट मेरिट लिस्ट में जो रैंक होती है वो दोनों में रिलेशन क्या है। कितने रैंक पर आपको जेईई मेन में कितना रैंक आएगा बिहार मेरिट लिस्ट में, यानी कि आप कितना परसेंटाइल में आपका कितना रैंक आ रहा होगा बिहार मेरिट लिस्ट में, ये जान लें तो काफ़ी इजी हो जाएगा कट ऑफ को समझने में। और लास्ट में इस वीडियो में कट ऑफ रिवील करूँगा कि कितने कट ऑफ पर आपका एडमिशन किस ब्रांच में होगा इस कॉलेज में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको ऐसा रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, वहां पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार इंजीनियरिंग रिलेटेड से कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आगे आने वाले कुछ दिनों में कॉलेज रिव्यू भी करने वाले हैं एमआईटी मुजफ्फरपुर और अन्य जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं बिहार के, उन पर सारे रिव्यू किए जाएंगे, कट ऑफ डिक्लेयर किए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो करंट अफेयर वगैरह, गवर्नमेंट जॉब अपडेट, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिल जाती है। तो चैनल को दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेईई मेन रैंक और जो कि यूजीसी मेरिट लिस्ट होगी, बिहार स्टेट मेरिट लिस्ट होगी, उसके बीच में रिलेशन क्या होगा उस पर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सबसे पहले देख लेते हैं कितने रैंक पर आपको कितना मेरिट लिस्ट में आपका रैंक आएगा बिहार मेरिट लिस्ट में। तो देख लेते हैं, अगर जेईई मेन में आपका 25,000 से 50,000 के बीच में रैंक आता है तो आपको बिहार स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका रैंक 1 से 37 के बीच होगा। यहाँ पर शो हो रहा होगा, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। और अगर 50,000 से 70,000 के बीच में आती है आपकी रैंक तो 37 से 180 के बीच में आपको बिहार स्टेट मेरिट लिस्ट में रैंक रहेगी। इस तरफ आपको जो देखने को मिल रहा होगा वो
जेई मेन रैंक है। ये सब जो है ये जेई मेन रैंक है। और यहाँ इस तरफ जो वीडियो के राइट साइड में आपको जो रैंक दिख रही होगी बिहार स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, इधर आपका जेई मेन रैंक है, इधर आपका जेई मेन रैंक है और इधर बिहार स्टेट मेरिट लिस्ट रैंक है। तो देखिए आगे 70,000 से 80,000 के बीच में अगर आपकी रैंक आती है तो स्टेट रैंक आपको, स्टेट सीएमएल रैंक आपको 180 और 292 के बीच में मिल जाता है। उसी प्रकार 80,000 से 1 लाख के बीच में आपकी रैंक आती है तो 300 से 550 के बीच में आपको स्टेट सीएमएल रैंक मिलेगी। 1 लाख से 1,12,000 के बीच आती है तो 550 से 750। तो आप ये देख लीजिएगा कितने रैंक आपका आ रहा है जेईई मेन में, और उसी के बेसिस पे आपका स्टेट सीएमएल रैंक क्या होगा एक कंपैरिजन कर लीजिएगा दोस्तों। अब इसी के बेसिस पे आगे देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन से ब्रांच में कितना कितना कट ऑफ गया था प्रीवियस ईयर, और इस ईयर आपको क्या एक्सपेक्टेड परसेंटाइल पर, कितने परसेंटाइल पर आपको कौन से कॉलेजेस मिल रहे होंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो MIT मुजफ्फर का सबसे जो ओल्ड ब्रांच आप कह सकते हैं, ओल्ड ब्रांच ही है, वो सिविल इंजीनियरिंग है और ये अमॉन्ग द टॉप ब्रांच है MIT मुजफ्फरपुर की। इसकी फैकल्टी काफ़ी अच्छी है MIT मुजफ्फरपुर में, और आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी फैसिलिटी इस ब्रांच की अच्छी देखने को मिलेगी MIT मुजफ्फरपुर में। तो दोस्तों अगर बात करें तो इसका देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में जो बिहार सीएमएल रैंक के बेस पे जो कट ऑफ जाता है वो 6 से 152 के बीच में जो जिनका रैंक आता है बिहार स्टेट मेरिट लिस्ट में, उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल सकती है। और इतने बिहार सीएमएल रैंक लाने के लिए, यानी कि 152 के नीचे आपका अगर सीएमएल रैंक बिहार स्टेट मेरिट लिस्ट में आती है तो आपका जो जेईई मेंस में परसेंटाइल और रैंक होगा, जेईई मेन में आपका रैंक लगभग 80,000 के बीच में होता है तो आपका स्टेट सीएमएल में इतना 152 के नीचे आ जाएगा। और परसेंटाइल की बात करें तो आपका अगर 93 से 92 परसेंटाइल के बीच में है तो आपका एडमिशन, और आप अनरिजर्व कैटेगरी में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ओबीसी की बात करें तो अगर आपका जेईई मेन में 90,000 है और परसेंटाइल 92 से 91 परसेंटाइल है तो आपका एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा। एससी जो शेड्यूल कास्ट होते हैं उनका अगर 82 परसेंटाइल के लगभग है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है, और एसटी अगर आपका 85 परसेंटाइल है तो आपको ये ब्रांच मिल सकती है MIT मुजफ्फरपुर में। और आगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो उनका अगर जेईई मेन में रैंक है 65,000 से 90,000 के बीच और 91 परसेंटाइल के लगभग है, 1 परसेंटाइल फ्लक्चुएट कर सकती है आगे पीछे, लेकिन 91 परसेंटाइल के लगभग आपका मार्क्स है जेईई मेंस में, तो आपको MIT मुजफ्फरपुर में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रही होगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच की ओर। तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लियरली कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीएमएल रैंक जाता है, स्टेट मेरिट लिस्ट का सीएमएल रैंक आपको 3 से 663 तक जाता है। और परसेंटाइल की बात करें अगर आपका 90 परसेंटाइल है जेईई मेन में तो आपका एडमिशन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन MIT मुजफ्फरपुर। ओबीसी की बात करें तो अगर आपका 89 परसेंटाइल है जेईई मेन में तो आपका भी एडमिशन बिल्कुल हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। एससी 72 परसेंटाइल तक मार्क्स नेसेसरी है एडमिशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस कॉलेज में। EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है आपको भी 87 परसेंटाइल मार्क्स मस्ट लाना होगा, और 1 परसेंटाइल आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं, आगे पीछे मान कर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ जोन में जाना चाहते हैं तो 87 से 88 परसेंटाइल तक आपको मार्क्स लाना होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेक श्योर जो मे का अटेम्प्ट है जेईई मेन का उसमें आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी ब्रांच मिल सके अच्छे कॉलेजेस में। नेक्स्ट ब्रांच की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों ECE की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो अगर आपका परसेंटाइल जेईई मेंस में 89 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा है तो आपका एडमिशन इस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग MIT मुजफ्फरपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगी। ओबीसी की बात करें तो आपको लगभग 88 परसेंटाइल के आसपास स्कोर करना होगा तभी आपका एडमिशन हो जाएगा ओबीसी में अगर आप हैं तो। एससी वाले आपको 68 से
परसेंटाइल तक अगर आपका मार्क्स है, अगर आप स्कोर किए हैं तो आप मान सकते हैं कि आपका एडमिशन इसी में हो जाएगा। एसटी अगर 65 परसेंटाइल के अक्रॉस है, आपका लगभग इतना है, तो आपका एडमिशन इसी में हो जाएगा। नेक्स्ट ब्रांच आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देख लेते हैं, उसमें क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ देखेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन MIT मुजफ्फरपुर, तो आपको अप्रोक्स 88 से 89 परसेंटाइल के बीच में स्कोर करना होगा। ओबीसी में अगर आप हैं तो अगर स्कोर 87 परसेंटाइल या उससे ऊपर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एससी वालों के लिए 70 से 71 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 87 से 88 परसेंटाइल के बीच में मार्क्स रहना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा इस कॉलेज में। अगर आप देखना चाहते हैं स्टेट मेरिट लिस्ट में कितना रैंक आपको चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आपको बीच में ये स्टेट मेरिट लिस्ट का रैंक है प्रीवियस, यानी कि 2020 के डेटा के बेसिस पे ये रैंक आपको यहाँ पे शो किया गया है। तो आप यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आपके फैसिलिटी के लिए दोस्तों मैंने काफ़ी रिसर्च करके आपको एक परसेंटाइल और मार्क्स का आपको आइडिया दे रहा हूँ कितने परसेंटाइल पे आपका एडमिशन हो सकता है। तो मेक श्योर दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब के आपको पैसे नहीं लग रहे हैं और बदले में आपको इतनी सारी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिल रही है बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच। तो नेक्स्ट ब्रांच अगर देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, उसमें कितना आपको स्कोर करना होगा एडमिशन के लिए MIT मुजफ्फरपुर में। तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 92 परसेंटाइल है आपको स्कोर करना होगा, और स्टेट मेरिट लिस्ट में आपका रैंक डिमांडेड है 7 से 308 के बीच में। और ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए 75 परसेंटाइल, लगभग आगे पीछे 1 परसेंटाइल फ्लक्चुएट कर सकते हैं। एससी के लिए 81 से 90 परसेंटाइल और ईडब्ल्यूएस के लिए 90 से 91 परसेंटाइल मस्ट है, लाना है, स्कोर करना होगा अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन MIT मुजफ्फरपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये भी एक अभी काफ़ी अच्छी ब्रांच हो गई है लगभग पिछले कुछ सालों में MIT मुजफ्फरपुर की, और काफ़ी अभी डिमांडेड ब्रांच में से एक है। दोस्तों लास्ट वन की बात करते हैं तो लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच जो है, बीटेक इन लेदर टेक्नोलॉजी में बात करें तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको अप्रोक्स 78 परसेंटाइल अगर आपका मार्क्स है जेईई मेन में तो एडमिशन आपका हो जाएगा। ओबीसी वाले हैं उनके लिए 60 से 65 परसेंटाइल के बीच में आपको स्कोर करना होगा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं लेदर टेक्नोलॉजी में। तो एससी वाले शेड्यूल कास्ट जो हैं उनको 60 परसेंटाइल और ईडब्ल्यूएस के लिए 70 परसेंटाइल मार्क्स नीडेड है अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं MIT मुजफ्फरपुर के लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच में। तो दोस्तों ये वीडियो MIT मुजफ्फरपुर के डिफरेंट ब्रांच में कितने कितने कट ऑफ जाते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो थी, और आगे MIT मुजफ्फरपुर कॉलेज का प्रॉपर रिव्यू का भी एक वीडियो आएगा, प्रॉपर ब्रांच एनालिसिस किया जाएगा, कौन सा ब्रांच किस ब्रांच से अच्छा है, प्रॉपर ब्रांच कंपैरिजन किया जाएगा। और साथ ही साथ जो और भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं बिहार में, जैसे कि BC भागलपुर, BC बख्तियारपुर अभी नया बना है, NC चंडी, इन सारे कॉलेजेस का प्रॉपर कॉलेज रिव्यू किया जाएगा और कट ऑफ रिवील किया जाएगा। तो दोस्तों मेक श्योर आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट अवश्य करें।